यूपी में सवालों की बौछार, सियासत जोरदार। जी हां, इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब से कमलनाथ से सवाल करना शुरू किया है, रोज ही एक नई सियासी जंग देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज और कमलनाथ आमने सामने हैं। सीएम शिवराज लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कमलनाथ पर सवाल दागा है। सीएम ने कहा, 10 सवाल मैं पूछ चुका हूं, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया गया है। इसका अर्थ तो यही है कि कमलनाथ केवल वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं। सीएम ने सवाल पूछते हुए कहा, कमलनाथ, आपने किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे का क्या हुआ? कितने किसानों को वादे के मुताबिक राशि मिली? मेरे सवाल अनुत्तरित है। अब मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ, सच उजागर करने के लिए मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूँ। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। कमलनाथ जी, आपने वादा किया था किसानों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत करेंगे, इसके अंतर्गत 1000 रुपया मासिक देंगे, और बाकायदा आपने कहा था कि 60 वर्ष के एवं 2.5 एकड़ से कम भूमि धारक तथा किसी अन्य स्रोत से आय ना होने वाले किसानों को शामिल करेंगे, ये वचन दिया था। कि इनको ठगा नहीं कमलनाथ जी आपने? किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1000 रुपया दिया बताओ? ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। इधर कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल का जवाब सवाल से ही दिया है। कमलनाथ ने पूछा, आपने वादा किया था कि हर जाति के सीमांत और लघु किसानों को सूरजधरा और अन्नपूर्णा योजना में शामिल करके रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। आपने सबको तो जोड़ा नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन किसानों को पहले से इस योजना का लाभ मिलता था, उनको भी लाभ से वंचित कर दिया। है इसका कोई जवाब? मौजूदा दौर में सूबे की सियासत सवालों पर टिक सी गई है। रोजाना सवाल दर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिसका इंतजार अब जनता भी कर रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिग्गजों के बीच चल रही सवाली जंग कहां जाकर रुकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आप बताओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जनहित के बजाय सवालों की सियासत क्यों? सीएम शिवराज कमलनाथ को क्यों याद दिला रहे हैं उनके वादे? क्या सियासी वादों पर लड़ा जाएगा मिशन 2023? सवालों की सियासत में कब लगेगा विराम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में थोड़ा लखनवी मिजाज झलक रहा है, और पहले आप और पहले आप, जनाब पहले आप, जनाब पहले आप, ये कोई कर्टसी स्टेटमेंट नहीं है। ये कोई सामान्य शिष्टाचार का सवाल नहीं है या सामान्य मनुहार नहीं है। यह है कि एक मैंने सवाल किया है तो उसका जवाब आप दीजिए। इधर जवाब देने की बजाय इधर यहाँ से भी सवाल है कांग्रेस की तरफ से, उसका जवाब सरकार दे। कमलनाथ जी से लगातार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी सवाल पूछ रहे हैं, और कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल जवाब की तो प्रक्रिया होती है, लेकिन सवाल की ये प्रक्रिया कई दिनों से
अनवरत जारी है और जनता बहुत संशय में है कि आखिर सवाल पर सवाल है, लेकिन सवाल का कोई जवाब तो होगा। तो कोई बताएगा कि इन सवालों के जवाब कौन देगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, रवि वर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल कर लेता हूं। दिव्या जी रोज सवाल पूछ रहे हैं अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी जो सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कमलनाथ जी भी नहीं दे रहे हैं। एक नई चीज शुरू हो गई है। नवीन जी, एक वो पुराना गाना नहीं याद आता, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जी जी। तो वो शिवराज जी ने अगर ये परंपरा शुरू करी तो वो सही है, क्योंकि वो प्रश्न तो करेंगे। अब चुनाव नजदीक है और कांग्रेस यदि अपने आप को ये दावा ठोकती है कि साहब हम किसान हितैषी, हम जन हितैषी, हमारा विजन डॉक्यूमेंट, हम इतने सारे वादे लेकर आए थे, हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे। तो सर बहुत कुछ करना चाहते थे तो वो इरादे में कहीं दिखा नहीं आपके कि आप क्या करना चाहते थे। तो वो जो सारे प्रश्न आपने करे थे, जो सारे दावे आपने करे थे, जो आप नहीं कर पाए, जो आप नहीं उसमें डिलीवर कर पाए, जो आपने बहुत सीना ठोक के बातें कही थी, वो अगर नहीं कर पाए तो फिर आपसे प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और अगर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप जवाब देने के बाद काउंटर नैरेटिव अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए, पर आप जवाब देने के बजाय काउंटर क्वेश्चन यदि करेंगे तो आप ये समझते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट डिलीवरिंग। नहीं, वो कैसे डिलीवरी करेंगे? वो तो सरकार में थोड़ी है कि डिलीवरी करेंगे। वो तो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। तो करते हैं, वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। अरे अच्छा देखिए, कमलनाथ जी अगर सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं तो मान लीजिए उनके पास जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने वैसा नहीं किया होगा। लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार के पास तो जवाब होने चाहिए। दिव्या जी, सरकार के पास जवाब हैं और सरकार उसके जवाब इसलिए देती है क्योंकि सरकार के पास अनंत जवाब है। सिर्फ 4 जवाब नहीं है, अनंत जवाब है। एक दूसरी बात, जब हम विकास यात्रा निकाल कर जवाब भी दे रहे हैं, उनका आंसर भी दे रहे हैं, लोगों तक भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातें फीडबैक भी ले रहे हैं, और जो काम जो ऐसा सोचा जाता था कि अच्छा चलो एक आध दो काम जो रह गए हों, वही जन सुनवाई भी हो रही है, काम भी हो रहा है, तो भी तकलीफ हो रही है। तो आपको जवाब भी मिल रहा है, लोगों को भी जवाब मिल रहा है, हमारी बातें भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम तो सब अच्छे काम करने में लगे हुए हैं, आप सिर्फ प्रश्न पूछने में लगे हुए हैं। आप काउंटर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये तो बताइए। पूछ लेता हूं रवि साहब। जी रवि जी, दरअसल 18 वर्ष की सरकार में सभी वर्ग परेशान रहे समान रूप से, चाहे किसान की बात हो, युवाओं की बात हो या व्यवसायिक सेक्टर में। सब 18 सालों से परेशान। मैं इसलिए 18 वर्ष का जिक्र कर रहा हूं नवीन जी, क्योंकि ये आएंगे। ये मुझे भी तो बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सब 18 सालों से परेशान है। नहीं, निश्चित तौर पर 18 वर्ष तो से फिर परेशान हो क्या जाता है चुनावों के पास कि जिससे परेशान है उसी को वोट दे देते। नहीं, वोट दिया वो ठीक है, उस जनादेश को स्वीकार किया जनता ने, जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को भी दिया था। कोई भी सरकार अपने जो वचन पत्र लाती है वो 5 वर्ष के आधार में लाती है और उसे उन 5 वर्षों के अंदर पूरा करना होता है। किसी ने कहा था राहुल गांधी को कि बोलो कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। कहते हैं कि इस सरकार के अंदर आपका कर्जा माफ होगा। सोच समझ के बोलो, क्यों डायलॉग फिल्मी देना है? एक ही अगर आप फिल्मी डायलॉगों का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर, ये लोग डायलॉग पर डायलॉग बोलते हैं, तो आप लोग तो सदा बोलो कि भाई हम उनके जैसा नहीं है कि कुछ तो भी बोल के चले गए। हम देखिए, हम बोल रहे हैं कि भैया इन 5 सालों के अंदर हम ये करेंगे। किसने बोला था 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे, 10 दिन के अंदर ऐसा कर देंगे? अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे किसी पत्रकार महोदय के सवाल के जवाब में, क्या आप जिससे पूछ रहे हो राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। उस दिन से और मैं कंफ्यूज हूँ कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। खैर बोलिए जी। तो नवीन जी, कोई भी सरकार जो है निश्चित तौर पर जो अपना घोषणा पत्र लाती है वो 5 वर्ष के लिए लाती है, 5 वर्ष के अंतराल के अंदर उसे पूरा करने होते हैं। लेकिन आज जो विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है कि प्रदेश का वर्तमान में जो मुखिया है, जिन्हें अपनी कार्य योजना बतानी है, जिन्हें अपने सरकार के किए कार्य बताने हैं, लेकिन वो विपक्ष से उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, सरकार रहने दे
हम उस कार्य को पूरा कर दे। लेकिन हमारी सरकार में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट जो बिजली देने का कार्य किया था, ये जनता के हित का ही तो कार्य था। आपने क्यों वो काम किया? आज कमलनाथ जी अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो 100 रुपए में जो 100 यूनिट जो बिजली मैंने देने का काम किया था वो आपने क्यों बंद कर दी है, तो इसे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों उठ रहे हैं? आज दिव्या जी अपनी विकास यात्रा की बातें कर रही है, कसीदे गढ़ रही है, उस विकास यात्रा को तिलांजलि तो आपके नेता दे रहे हैं, हर रोज उस यात्रा की पोल खोल रहे हैं। जसवंत जाटव जी कह रहे हैं कि बिना भ्रष्टाचार और बिना रिश्वत के जो है इस सरकार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। दीपक जोशी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं, तो ये सरकार उन सवालों के जवाब देना क्यों उचित नहीं समझती है? आखिर ये हिटलरशाही जो है इस लोकतंत्र में आखिर कब तक चलेगी? विपक्ष के हर सवाल को जिस तरीके से दिव्या जी कह रही है कि काउंटर पे काउंटर, विपक्ष तो हर रोज सवाल पूछेगा, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, आप सरकार के मुखिया हैं। तो जनता की जो मांग है, लगातार कमलनाथ जी उस बात के जो है विषय उठा रहे हैं और जवाब देने की बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जनता भी देख रही है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरीके से लफाजी कर उनके सवालों को एक केवल मजाक में जो है उड़ाया जा रहा है। ठीक है, आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप साहब, ये एक नई परिपाटी है, मेरे सवालों का जवाब दो न, ये किसी गाने की एक लाइन मुझे याद आती है। लेकिन अगर आज की तारीख में वो लेखक महोदय वर्तमान की राजनीति देख लेते मध्य प्रदेश की, तो वो कहते कि मेरे सवालों पे सवाल दो ना, एक सवाल तुम दो, एक सवाल हम दें। जनता जो है, जनता के मन में भी सवाल है कि अब जब सवाल पे ही सवाल हैं तो उत्तर किससे पूछे? कौन है जो उत्तर देगा? सर देखिए नवीन जी, मेरे को इससे हट के लाइन याद आती है। जी जी। एक है तारीख पर तारीख। जी जी जी। जनता की है अदालत और नेता दे रहे हैं सवाल पर सवाल, वो तारीख पर तारीख जैसी बात। सवाल ये है नवीन जी कि चुनाव है दूर, अभी 8 से 10 महीने हैं चुनाव में। सियासी गर्माहट मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गई है। ये एक बेहतर तरीका है समय निकालने का, दिन गुजारने का और दूसरे को एक दूसरे को घेरने का। मूल बात यह है कि सवाल जनता के लिए तो अच्छे हैं, तब अच्छे हैं जब जवाब आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही और शिवराज जी की सरकार 18 साल से ज्यादा समय से है। यह जनता के लिए इसलिए अच्छा है कि जिसने जो वादे किए थे उसकी गठरी खुलेगी ना, वो गठरी खुल के सामने आ जाएगी कि आपने पहले 2003 में कौन से वादे किए वो पूरे नहीं हुए, 2008 में किए वो कौन से पूरे नहीं हुए, 2013 में किए वो कौन से पूरे नहीं हुए, और कांग्रेस ने कौन कौन से वादे किए वो पूरे नहीं हुए। तो एक मुझे लगता है कि जनता की अदालत में इस बार पिक्चर बहुत साफ रहने वाली है कि किस दल ने क्या किया है। जहां तक आप कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, देखिए प्रतिपक्ष को हम जनता भी मान सकते हैं कि जिसे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, नैतिक अधिकार की बात कर रहा हूं मैं। जनता है वो सवाल सरकार से पूछ सकती है, सरकार को भी जवाब भी देना चाहिए और उस सरकार को भी जवाब देनी चाहिए जो 15 महीने सरकार में रही, जो दल रहा। कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दलों के पास एक बेहतर तरीका है, दोनों प्रमुख नेताओं के पास एक रास्ता है कि वो सवाल दर सवाल पूछे, एक दूसरे से सवाल पूछे और जनता उनकी तरफ ताकती रहे जवाबों के इंतजार में। जी दिव्या जी, नैतिक जवाबदेही आपकी ज्यादा है। अब क्या कांग्रेस की और कमलनाथ जी की अगर आप प्रतिस्पर्धा करें इस मामले में तो क्या अर्थ रह जाएगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अनुशासित संगठन है, आपकी सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है, अंत्योदय आपका विचार है। फिर अब अगर आप कांग्रेस की कॉपी करेंगे कि भाई ठीक है, कमलनाथ जी से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन कमलनाथ जी ने सवाल पूछा तो उसका जवाब देकर हम एक नज़ीर तो प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ, हम सरकार चलाते हैं, हमारे पास प्रश्न सुनने का भी हमारे पास साहस है और जवाब देने का भी मादा है। क्या कहें नवीन जी? रिपोर्ट कार्ड लेके सरकार पहले भी, आज भी, और सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच, ये कोई आज का विषय नहीं है, हमेशा जाती रही है और जाती है। और अपना रिपोर्ट कार्ड, माननीय संदीप जी, पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि समय दर समय अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देती है, जनता के बीच में जाके देती है। प्रश्नों के जवाब कमलनाथ जी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्होंने, जैसे नवीन जी ने अभी जिक्र करा, कि जो वादे करे थे, जितना सीधा ठोक के बोला था वो नहीं हो पाया। यदि वो डिलीवर नहीं कर पाए तो
तो फिर उससे प्रश्न तो पूछे जाएंगे। और आप यदि अपने आप को स्व घोषित करते हो कि हम ही सब जनहितैषी हैं, हमने ही सब कुछ करा था, हमारे मन में सब कुछ अच्छा था, तो फिर तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसका जवाब देने के बजाय काउंटर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सारा का सारा जितना उसने योजनाएं लाई, जितना उसने हितग्राहियों तक पहुंचा, जितना वो वहां पे गरीब अंत्योदय की योजनाओं के साथ वो पहुंची है, उसने समय दर समय अपने अपने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे हैं। कहीं कोई किसी प्रश्न से नहीं भागा है। लेकिन मेरा प्रश्न इस बात का है कि क्या कांग्रेस को इस बात का अधिकार भी है कि जो ये सब प्रश्न लेकर गई थी उसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर पाई, कुछ भी, और उन सब के बावजूद आप ये कहते हैं कि नहीं हम प्रश्न पूछेंगे। तो आप किस मुंह से प्रश्न पूछेंगे? क्या लेके प्रश्न पूछेंगे? आपके अंदर की पहले गुटों की राजनीति आप पहले सुलझा लीजिए, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। फिर आप पहले तय कर लीजिए कि कौन किसको क्या लांछन दे रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। दिक्कत तो इस बात की है कि पहले आप समझ तो लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं और किस ढंग से करना चाहते हैं। रोड मैप कुछ है नहीं और प्रश्न पूछने बैठ गए आप लोग। नहीं, मान लीजिए ये जनता पूछेगी तो क्या जनता से पूछेंगे कि भाई तुम आप में कुछ हो तो आपने कुछ नवीन जी, किया? हम जनता को आंसरेबल है और जनता के समक्ष हम लोग हमेशा जाते रहे। किसी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना गया हो, किसी ने जवाब ना दिया हो। हम उन लोगों में से नहीं है जो अपने अपने कांच के किले में जाके बैठ जाए और जवाब ना दे। हम जनता के बीच में चलने वाले लोग हैं। जी नवीन जी, रवि जी, ये तो जाते हैं जनता के बीच में। इन्होंने अभी एक बनाया है विकास यात्रा, वही तो ये जनता के बीच में जाएंगे और विकास नहीं किया होगा तो जनता से दो नवीन जी सुन के आएंगे। जी, मैं उन दोनों बातों का जवाब दूंगा, किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से आज जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं। ये उन्होंने जो कहा है दिव्या जी ने, तो जनता इस मुंह से सवाल पूछ रही है। मेरे मध्य प्रदेश का किसान इस मुंह से सवाल पूछ रहा है कि 2013 में आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जो कृषकों की जो मंडियों में खरीद जो है 25% का नगद भुगतान आप करेंगे, जो ये वादा आपने पूरा नहीं किया। इस मुंह से जो मध्य प्रदेश का किसान आपसे पूछ रहा है कि ये वादा क्यों नहीं किया, और कमलनाथ जी अगर इस वादे को याद दिला रहे हैं और पूछ रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? अपना जवाब तो दे दें। नहीं तो जो सवाल दागा गया है ना विपक्ष की तरफ से, आपने 2013 में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था ना कि सरकारी मंडियों में कृषकों का जो 25% जो दाम है जो नगद के रूप में दिया जाएगा, आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? दिव्या जी मेरी बात को सुनिए, देखिए दिव्या जी बात को सुनिए, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है कि यहाँ आप बीच में किसी को चर्चा नहीं करने देंगे। ये आरएसएस का कल्चर हो सकता है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। ये आईडी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जो सवाल मैं कर रहा हूं, आपने पूछा कि किस मुंह से जो सवाल पूछ रहे हैं, तो जनता किस मुंह से आपसे सवाल कर रही है उस मुंह की भी बात सुनिए आप। कि आपने 2013 में वादा किया था कि शासकीय मंडियों में जो कृषकों का जो 25% का जो नगद ब्याज है, आप पूछेंगे आपकी सरकार ने ये पूरा नहीं किया। जी, आपने ये पूरा नहीं किया। तो आज कमलनाथ जी अगर किसानों की आवाज बनकर पूछ रहे हैं, आपके 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल बीत चुका है, आप चोरी के रास्ते से पुनः सरकार में आ गए हैं और आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय काउंटर क्वेश्चन विपक्ष से कर रहे हैं और तोहमत लगा रहे हैं हम पर, जो बड़ी शर्म की बात है। आप जिस विकास यात्रा की पोल खोल रहे हैं, क्या जसवंत यादव किस परिवार से आते हैं या किस दल से आते हैं? आज वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। दीपक जोशी की सवालों का जवाब दीजिए ना। आपके भ्रष्टाचार और आपकी विकास यात्रा की पोल तो आपके नेता खोल रहे हैं। लेकिन रवि वर्मा साहब, मान लिया कि ये 18 वर्ष की सरकार है, ये नहीं दे रही, ये खराब सरकार है आपकी, बकौल कांग्रेस मान लेते हैं, तो अच्छी सरकार आपकी थी, कोई तो नजीर प्रस्तुत कर देता, आप ही दे देते, आप भी तो नहीं दे रहे हैं। नवीन जी नजीर पेश की है ना, वो ऐतिहासिक निर्णय सरकार में लिए गए, सरकार खुद। अरे तो जवाब जो शिवराज जी पूछ रहे हैं प्रश्न, उनके जवाब तो दे दीजिए। जवाब दिए है ना, हमने इस बात का जवाब दिया है कि किसानों की जो प्रति क्विंटल जो खरीद थी उस पर 160 रुपए का जो बोनस हमने देने का कार्य किया था। हमने 2018 में अपने वचन पत्र में यह वादा किया था। आप बताइए ना, आपने कृषकों का जो 25% का जो नगद की जो राशि उसे क्यों नहीं दी? आपने 2013 में जबकि यह वादा पूरा किया था। कांग्रेस पार्टी तो नीति और नियत को स्पष्ट कर रही है, आप अपनी नियत और जुमलों के बल पे पुराने वादों को क्यों ढाक रहे हैं? आखिर जनता को गुमराह करने का काम प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर क्यों कर रहा है?
प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता का गुमराह करने का काम कर रहा है। भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री वो भी थे सर, एक 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, एक 15 महीने के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। मुझे लगता है कि इस दिशा में किसी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति से एक नया अविश्वास का वातावरण निर्मित हो रहा है कि कौन किसके सवालों का जवाब दे। और ये जो लखनवी तहजीब थी, पहले आप अगर इस दृष्टिकोण में होगी तो वो तो फिर उस तहजीब पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उस पर तहजीब पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आगे बढ़कर विपक्ष पूछता है तो सरकार सवाल दे, और सरकार अगर विपक्ष से पूछती है कि भाई जब आपके विपक्ष के नाते नहीं पूछ रहे हैं आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप भी 15 महीने सरकार में थे, तो सरकार एक पूर्व सरकार से सवाल पूछ रही है, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया से सवाल पूछ रही है। तो मुझे लगता है कि देना ही चाहिए सवालों के जवाब। क्या कहेंगे डॉक्टर, क्या कहेंगे पौराणिक साहब? देखिए नवीन जी, आप एक चीज मान के चलिए कि नजीर तो पेश करनी पड़ेगी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे जवाब देना चाहिए। ये तकाजा है वर्तमान दौर का कि जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सत्ता में रहे और जो सत्ता में है दोनों को। लेकिन बड़ी समस्या नवीन जी ये है कि अगर अभी से सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो चुनाव आते आते तक इन राजनीतिक दलों के पास बचेगा क्या बचेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही सवाल के जवाब आ जाएंगे तो विराम लगना शुरू हो जाएगा। मुझे यह लगता है कि अभी सवालों का सिलसिला यूं ही खत्म नहीं होने वाला, आगे सवाल चलेंगे। अभी तो किसान, आम आदमी से जुड़े हुए सवाल हैं। अभी हो सकता है अगर व्यक्तिगत सवाल भी पूछे जाने लगे लोगों से तो मुझे अचरज नहीं होगा, क्योंकि राजनीति जिस दिशा में जा रही है वहां वो सब कुछ है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा, एक नई रीति नीति का जन्म हो रहा है राजनीति के दृष्टिकोण में, और वो है कि सवाल पर सवाल दाग दो। मध्य प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से सवाल पूछ रहे हैं शिवराज जी। कमलनाथ जी जवाब देने की बजाय शिवराज जी से सवाल पूछ रहे हैं, और फिर शिवराज जी जवाब देने की बजाय कमलनाथ जी से भी सवाल पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार की पशोपेश वाली सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, इस प्रकार की असमंजस वाली सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है। आप सवाल पर सवाल दागिए, लेकिन जनता के पास तो आपको जवाब लेकर जाना होगा, क्योंकि जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब मांगती है। और सरकार को भी चाहिए कि जब एक बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नैतिकता के लिहाज से ही सही, नैतिकता के पैमाने पर ही सही, लेकिन कांग्रेस के सवालों का जवाब दे। और अगर कांग्रेस के सवाल बेदम हैं तो उनको सिरे से खारिज करे, एक उचित प्रामाणिकता के साथ, और वही कांग्रेस को करना चाहिए। तो सवालों की इस बमबारी में आम जनता घायल है। आम जनता के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं इस बॉम्बार्डिंग में दब रहे हैं, और एक नई तरह की परंपरा जन्म ले रही है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।